वृत्ताकार कुंडली वाले बनाए हैं उसके मान लेते हैं कि स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक दूरी क्या है 3 है, ठीक है। इसके केंद्र से उसके अक्ष के अंदर स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक दूरी क्या है 3 है। तो इसकी दूरी कितनी है बताओ स्मॉल r मीटर, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट है जिसको हम प्राप्त करेंगे और इसी बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र का ज्ञात करते हैं। वो अक्ष के अंदिश है, ये इस वृत्ताकार कुंडली में क्या है अक्ष के अंदिश है। तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि जो यहाँ पर जो वृत्ताकार कुंडली बनाई गई है, ध्यान रखना मेरी बात, ये वृत्ताकार कुंडली बनाई गई है, इसका एक दो लघु अवयव है, ठीक है। दो छोटे छोटे पार्ट हैं, एक यहाँ पर हो गया और एक यहाँ पर हो गया, ठीक है। दो पार्ट हैं, ये लघु अवयव है, क्या कहते हैं लघु अवयव। तो लघु अवयव की लंबाई को क्या मानते हैं सही डी एल, मुझे मानते थे यस सर। इसका नाम दे दो ए बी, इसका नाम दे दो ए डैश बी डैश। दोनों की लंबाई सेम है, इसकी लंबाई कितनी है बताओ जरा डी एल है, इसकी लंबाई कितनी है डी एल, इतनी बात है इतने भाग की लंबाई दी है, इतने लंबाई समझिए मेरी बात, इतने की बात लंबाई दी है। तो हम मानते हैं इस अर्थ लगभग से बिंदु की दूरी और इसकी दूरी दोनों की सेम सेम होगी। मैं एक काम करता हूँ, मैं ऐसे मान लेता हूँ ये दूरी x है, कितनी दूरी है ये दूरी मान लीजिए x और ये दूरी x से दूरी इतना समझ आया बच्चे को। अब अगर इसको मिलाने तो ये भी तो वृत्त का केंद्र ही होगा, तो वृत्त की त्रिज्या होगी। अगर ये a है तो ये भी a ही होगा, समझ में आया बच्चे। ये a सेंटीमीटर क्या है वृत्त की त्रिज्या, ये भी a सेंटीमीटर क्या है इस वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या है, ठीक है। इतना बच्चे को समझ में आ गया। तो ये तो आप जानते ही हो क्या है, ये मैंने बनाया है वृत्ताकार कुंडली, ये वृत्ताकार कुंडली और ये तीनों बिंदु है जहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करेंगे। अब एक चीज ये समझिएगा, अगर हम यहाँ पर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र कौन सा होता है, ये सभी जानते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का अगर हमें मान ज्ञात करना है तो हमें दो चीज पता होनी चाहिए, या तो उसका परिमाण पता होना चाहिए और दिशा पता होना चाहिए। मतलब अगर हम किसी भी सदिश को डिफाइन कर रहे हैं तो हमें दो चीजों की आवश्यकता होगी, एक उसके परिमाण की, उसके एक न्यूमेरिकल वैल्यू की, और एक उसके डायरेक्शन की, और उसके एक दिशा की। डायरेक्शन का मतलब दिशा। मेरी बात समझ में आ रही है। जैसे हम तुमसे पूछें कि तुम्हारा घर किधर है तो आप क्या बताओगे सर मेरा घर उत्तर की ओर, उत्तर 10 किलोमीटर दूरी पर है, या पूर्व 5, दिशा बताना पड़ेगा। डायरेक्शन है सर मेरा घर 5 किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर क्या चले जाएंगे, और ये डायरेक्शन आपको बताना पड़ेगा। तो परिमाण भी चाहिए, दिशा भी चाहिए, तो क्या हो जाता है सदिश हो जाता है। तो याद रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र अगर हम ज्ञात करेंगे तो हमें पता होना चाहिए दिशा और उसका परिमाण। कितना विकल्प समझ में। जब हम आपको बताए थे या सदिश के बारे में, तो मैंने बताया था सदिशों को हम दो घटकों में विभाजित करते हैं, एक ऊर्ध्वाधर घटक और एक क्षैतिज घटक। यहाँ पर भी सेम यही काम करेंगे। अच्छा एक चीज और, अगर यहाँ पर लघु अवयव dl, लघु अवयव dl, तो एक लघु अवयव dl के कारण पहले चुंबकीय क्षेत्र का मान को निकाल लेते हैं, ठीक है। अब निकालने के बाद जब हम कार्य को निकाल लेंगे ना, उसके बाद हम काम ये करते हैं कि फिर उसके बाद हम बताते हैं इससे घटक क्या होंगे, ठीक है। पहले ये निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे बायोसेवर्ट के नियम, क्योंकि बायोसेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग है। तो बायोसेवर्ट जो अलग अलग जाने की ऐसे लिखेंगे बायो एवं सेवर्ट के नियम। ना समझ में आए तो आप लोग तुरंत हाथ ऊपर कर देंगे, ठीक है। इस तरह में ये डाउट हो गया, ये क्लियर नहीं है डाउट। या ना मुझे कंफ्यूजन है, ये सर ये मुझे जो आप कंसेप्ट बताए, ये जो नियम बताए थे, थ्योरी बताए थे, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। या जो कैलकुलेशन जो आपके ऊपर वो मुझे नहीं समझ में आया। जहाँ भी कंफ्यूजन है वही दूर किया करेगा, वो मैं चीज अपने कंफ्यूजन को, क्योंकि वो चीज यहाँ पर कंफ्यूजन है मैं यहाँ बताऊंगा तो आपका दिमाग नहीं लगा रहेगा। तो इसी याद रखिए बायो एवं सेवर्ट के नियम से, बायो एवं सेवर्ट के नियमानुसार कर लीजिए कि लघु अवयव लंबाई dl, लघु अवयव dl समझिए क्या है लंबाई है ना, लघु अवयव dl जो है लंबाई dl के कारण कितनी दूरी पर बताइए यहाँ पर लघु अवयव की लंबाई से x सेंटीमीटर, वेरी गुड, x सेंटीमीटर दूरी पर क्या बात करेंगे बताइए चुंबकीय क्षेत्र,
मतलब कि बिंदु P पर, है ना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, P पर है, ठीक है, दूरी P पर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होगा? D वेक्टर B बराबर होगा बायो सॉलिड के लिए निकाल। देखो जब हम लंबगोल लेंगे ना D वेक्टर LDL लेंगे, तो चूंकि ये भी तो जो है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आएगी ना, वो भी यहाँ पर शीर्ष बिंदु होगी। इतना मेरी बात समझ में आई? तो वेक्टर डीएल इक्वल टू क्या होगा, इसका फार्मूला बताया गया हम लोगों को, म्यू नॉट आई, अगर धारा उसमें आई गई, हाँ ये तो पता करना हो गया है, किस वृत्ताकार कुंडली में मान लेते हैं धारा बदलती है, और धारा कैसी बदली है, आई एम्पियर की धारा दक्षिणावर्त दिशा में बदली, कैसे बदली है, दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब मैंने बताया आपको, घड़ी के सुई की दिशा के अंग्रेज, जैसे घड़ी की सुई घूमती है, तो ऐसे जो धारा इस वृत्ताकार कुंडली में प्रवाहित होती है। बताओ हर बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो बच्चे, बोलो भाई एक बार, मतलब बोलिए कि इसमें आवाज आ जाए, समझ में आया? यस सर। हाँ, अब बता कि कोई है बैठा, अगर मैं अकेले पढ़ा देंगे, रियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ आर होने का बल्कि क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अरे बात समझ में, क्योंकि दूरी एक्स है। अच्छा यहाँ पर सोच रहे थे सर कोण थीटा कहाँ से आया, अब देखो थीटा कोण कहाँ से आया है, थीटा आई और डीएल के बीच कोण होता है ना, आई और डीएल के बीच कोण होता है, तो ये धारा हमारी आई होगी, ठीक है, एक मिनट नहीं गलत हो गया, ये इसमें हम लोग x की वैल्यू पूरा कर सकते हैं, सदिश रूप लेते थे x का, तो क्योंकि धारा सदिश आती है ना, इसका सदिश जब निकालते हैं तो सीधे कैसे लिखेंगे, देखो याद करो, इसको वेक्टर पर निकाल दो, यहाँ वेक्टर निकाल दो, सदिश रूप में लिखेंगे, dv बराबर निकालते थे म्यू नॉट i डॉट वेक्टर, ठीक है, वेक्टर dl क्रॉस वेक्टर r अपॉन sin थीटा, और यहाँ पर लिखते थे r स्क्वायर, नीचे एक मिनट, यहाँ साइन थीटा रहेगा, तो साइन थीटा हट जाएगा, और यहाँ हो जाएगा x, अगर यहाँ r है तो फार्मूले में तो हम लोग r ही लिखेंगे ना, तो r की पावर में हो जाएगा, मतलब एक r का यहाँ गुणा होगा, एक r का यहाँ, हम तो रखेंगे r का गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखो ये वेक्टर r और dl के बीच फर्क हुआ है, तो वेक्टर r क्या है, वेक्टर r कर सकते हैं यहाँ पर, ये जो दूरी है वो है, समझ में आती है, ये लंबगोल, और इन्हीं के बीच जो बना कोण, मतलब इस रेखा की और इस रेखा के बीच, ये तो 90 डिग्री हो गया आपका, तो आपको 90 डिग्री है, यहाँ पर जो कोण बनेगा x ये है और ये क्या r है ना, लंबगोल की लंबाई को मिलाया है, यहाँ पर जो कोण बनेगा हमारा वो क्या होगा थीटा, और यहाँ पर जो कोण बनेगा वो भी सेम होगा, दोनों कोण थीटा होंगे, ठीक है, दोनों कोण बनाया गया, तो इसलिए यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालेंगे थीटा की वैल्यू। तो इतना हर बच्चे को मेरी बात समझ में आई? बोलो बच्चे, कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं? तो अब यहाँ पर ये जब मान निकल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको दो घटकों में विभक्त करेंगे, ठीक, घटक देखो कैसे होंगे, यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा ना, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ से हम रेखा खींचेंगे, ये जो मैंने रेखा खींचा है, ये चुंबकीय क्षेत्र का कौन सा घटक होगा, ऊर्ध्वाधर घटक होगा। अगर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता d वेक्टर v है, अगर इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता d वेक्टर v है, तो यहाँ पर घटक हो जाएगा d वेक्टर v sin थीटा, और यहाँ पे होगा d वेक्टर v sin थीटा। इतना समझ में आया बच्चे को? बोलो। और जो क्षैतिज घटक होगा वो क्या होगा, d वेक्टर v cos थीटा, d वेक्टर v cos, क्लियर? तो सर एक मिनट पूछो, अंदर नहीं होगा एक लाइन इस तरफ, वहीं यहाँ से आप ये खींचे, ये रेखा ये वाली, हाँ ये क्योंकि देखो जो हम बता रहे हैं, ये चूंकि चुंबकीय क्षेत्र है ना, चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, अगर धारा दक्षिणावर्त पर वायु करेंगे तो ये वृत्ताकार की बिजली के हमेशा क्या होगी, दाईं, तो इसका डायरेक्शन दाईं ही होगा, वृत्ता बाहर की होगी, मैंने दिखाया था, लेकिन एक चीज में गलती हो जाए, यहाँ पर थीटा हो जाए, यहाँ पर cos थीटा रहेगा, बताने को, और यहाँ पर cos थीटा रहेगा, क्योंकि एंगल गड़बड़ है, एंगल जो हम लोग बनाए हैं, देखो एंगल को समझो, जैसे यहाँ पर कोण थीटा है, ये कोण क्या है, थीटा, भाई अगर आप यहाँ पर साइन थीटा लोगे तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लब बटे कट, लब की हो जाएगा, साइन हो जाएगा, a बटे x आ जाएगा, ठीक है, कोण यहाँ नहीं था, कोण यहाँ रखा, यस, समझिए एक बात। तो जब यहाँ पर हम क्षैतिज घटक निकालेंगे, तो चूंकि अगर हम यहाँ पर वैल्यू cos साइन 0 रखेंगे, साइन 0 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो फिर वैल्यू 0 हो जाएगी, इससे बाहर जो बिंदु वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 0 तो होगी नहीं, बस उनके किसी पर 0 होगी, धारा फाई हो रही है कोण के बाहर,
समझ गए। और यहाँ पर ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर घटक में डी वेक्टर भी cos थीटा आएगा, यहाँ भी वही चीज बढ़ेगा। और क्षैतिज में क्या आएगा, डी वेक्टर भी sin थीटा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज्यादा है सभी का। और दो घटकों के प्रति में क्या आता था, वेक्टर ए डॉट प्राप्त वेक्टर भी ए बी sin थीटा, क्या था है ए बी sin थीटा। तो याद रखना यहाँ पर क्या जुड़ेगा, sin थीटा, यहाँ जुड़ेगा cos थीटा, यहाँ भी cos। इसको लिख दीजिए कौन सा घटक है, ये है ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक। और ये भी वही चीज है, ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक। और ये कौन सा घटक बताइए, ये क्षैतिज घटक, कौन सा घटक है, क्षैतिज घटक, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी वेक्टर बी को चुंबकीय क्षेत्र है ना, दो घटकों, इसको सिक्वेंस नहीं बता दीजिए, वियोजित करने पर, वियोजित करने पर कौन सा घटक मतलब इनवर्स हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों परिमाण बराबर है, डायरेक्शन में एकदम अपोजिट मिलेगी, ये ऊपर की और नीचे की एक दूसरे को विरोध कर देंगे, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक डी वेक्टर बी cos थीटा परस्पर विरोध हो जाएगी, परस्पर का मतलब एक दूसरे को विरोध कर देगी, है ना, विरोध हो जाएगी, ठीक है। जबकि इतना ही हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इसके बाद भी यहाँ पर हम लोग मान करते हैं, बताओ मुझे जो कोण थीटा की वैल्यू दिखेगी वो जीरो दिखेगी, मैंने बताया आपको, एक मिनट, थीटा की वैल्यू नहीं, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ देखिए थीटा की वैल्यू कितनी निकाली, 90 डिग्री। यहाँ से पहले इसका मान निकालो, dv का मान को निकालो, तो dv बराबर क्या हो जाएगा, dv बराबर म्यू नॉट आई dl sin थीटा के साथ क्या हो जाएगा 90 डिग्री, नीचे क्या आ जाएगा x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर जो कोण बनना था थीटा इक्वल टू पहले कितना बना था 90 डिग्री, इसका काट जीरो से करो क्योंकि जीरो लंबवत के लिए, समझिए मेरी बात। तो ये कह सकते हो कि ये जो खींची गई है इसको हम स्पर्शी बोल सकते हैं, तो स्पर्श कर रहा स्पर्श रेखा, और स्पर्श रेखा से वृत्त के केंद्र पर खींची गई जो रेखा होती है वो लंबी होती है। तो मेरी बात याद रखें हमेशा, कोई भी अगर वृत्त है और वहां से उसके केंद्र पर रेखा खींची गई, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, 90 डिग्री कोण में। तो मैं अगर सबको तो sin 90 का मान क्या होता है, एक, तो dv का मान क्या जाएगा, म्यू नॉट आई dl sin 90 का मान निकलता है, नीचे क्या जाएगा x स्क्वायर। बता समझ में आया कि नहीं, क्योंकि sin 90 का मान एक होगा तो एक b का पूरा करोगे एक पे, तो यही तो वैल्यू आ जाएगी, समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर एक होगा, एक से गुणा करो तो हो जाएगा। अब सुनो मेरी बात, इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 2। अब हम लोग इसका कौन सा घटक जोड़ेंगे, जो मैंने कहा क्योंकि डी वेक्टर बी का या डी क्योंकि डी वेक्टर बी का, ठीक है, अगर इसका घटक निकालेंगे कौन सा होता है, क्षैतिज घटक, है ना, क्या होगा बताइए, परस्पर जुड़ जाएगा, परस्पर यहाँ पर एक ऐसे हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, परस्पर जुड़ जाएगा। जब ये जुड़ेगा तो उसको हम कैसे लिखते हैं, समेशन लिखते हैं, मतलब कि सिग्मा के रूप में करते हैं। जैसे इसको लिखेंगे डी वेक्टर बी, इसका मान निकालेंगे तो इसको लिखेंगे सिग्मा, ध्यान रखना, dv sin थीटा, ठीक है। जब हम इसको वेक्टर हटा के लिखेंगे, इस चीज को हम वेक्टर हटा के लिखेंगे, ठीक है, अभी देखो तो वेक्टर मिल जाएगा, ये यहाँ ध्यान नहीं लगाना है, यहाँ इसको हम वेक्टर लगा के लिखेंगे और कौन से घटक में जोड़ेंगे, क्षैतिज घटक। तो यहाँ चित्र में आएगा, देखो कौन सा घटक है, क्षैतिज घटक, इसमें जो क्षैतिज घटक होगा वो हमारा क्या होगा, डी वेक्टर बी sin थीटा। समझिए मेरी बात, डी वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा, dv sin थीटा। समझ मेरी बात आई कि नहीं आई, बोलो बच्चे। वो तो समझ में आया, dv sin थीटा, वो सर कहाँ से आ गया, ये वो वहाँ का सिग्मा सिग्मा का मतलब होता है सर, यहाँ पर एक काम, यहाँ वेक्टर हटा दीजिए, यहाँ वेक्टर लगा है ना, ये जो सिग्मा का मतलब होता है उसका बीजगणितीय योग मतलब जुड़ जाएगा। सिग्मा का मतलब क्या होता है, बीजगणितीय योग। जैसे आप कोई कहते हैं सिग्मा ऐसे कोई संख्या लिखा है n, ठीक है, और यहाँ i बराबर 1 लिखा है, तो यहाँ n लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 1 से लेकर, अगर यहाँ 10 लिखा है, इसका मतलब 1 से लेकर 10 तक संख्याओं को जोड़ो, नेचुरल नंबर को जोड़ो, वैल्यू कितनी आएगी, 55 आएगी। 1 से लेकर 10 तक संख्याओं को जोड़ोगे
समझ में आएगी बात? सिग्मा का मतलब क्या होता है? बीजगणितीय योगफल। ये होता है कुछ नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इतना मान तो आ गया, अब इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, सबको जोड़ना है। तो क्योंकि b वेक्टर b की वैल्यू हम निकालेंगे, तो वैल्यू क्या आएगी? dv की वैल्यू क्या है? म्यू नॉट i dl अपान हो जाएगा x स्क्वायर, और यहाँ कोण बनेगा sin थीटा, या इसको हाँ sin थीटा, एक मिनट, यहाँ पर हम लोग थीटा कोण किए थे ना, ठीक। यहाँ पे sin थीटा की वैल्यू हम रख लेंगे। अब sin थीटा की जो वैल्यू आएगी उसको हम निकालेंगे इस कोण के कारण, चित्र के कारण। तो sin थीटा बराबर क्या होगा? a बाई x बन जाएगा, क्योंकि sin थीटा बराबर क्या होता है? बट sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लाल बटे कर्ण का होता है लंब की वैल्यू कितनी होता है? लंब है a, लंब कितना है a, और कर्ण कितना है x। ये बटे x हो गया, इसकी वैल्यू में हम कर दीजिए। मेरे पास कौन सा है? यस। कितने लोगों को समझ आ रहा है? लोगों को नहीं समझ आ रहा है सर। sin थीटा का वैल्यू तो लंब बटे कर्ण का वैल्यू रख देंगे वहाँ से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक मिनट, लंब बटे कर्ण गलत हो गया, लंब बटे कर्ण होगा ना, ये बटे यहाँ सही तो है, ये बटे सही तो है। यस सही। नहीं समझ पा रहे सब बच्चे समझ पा रहे हैं? एक कंप्यूटर नोट ही कर लो, बस बताइए भूल जाएंगे। तुम लोगों को समझ में आया? बोलो वीडियो ये मधु आया समझ में? इतना ठीक म्यू नॉट आई टीएल अपान में डालेंगे 4 पाई x स्क्वायर, ठीक हो जाएगा। इसके बाद देखिए sin थीटा की वैल्यू हम क्या निकालेंगे? a बाई x, ठीक है। x का x से गुणा होगा तो क्या आएगा? x की पावर 3 कितना हो जाएगा? बताओ बच्चे, x स्क्वायर का अगर x से गुणा होगा तो क्या x की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। उलट वाला तो वैल्यू हो जाएगी b वेक्टर की बराबर म्यू नॉट आई डी एल और उसके बाद 4 पाई एक्स स्क्वायर, 4 पाई एक्स क्यूब, एक्स की पावर 2 का x से गुणा होगा, x की पावर 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम dl का मान निकालें, यहाँ लिखेंगे क्योंकि जो dl होगा इसकी लंबाई होगी 2 पाई a, 2 पाई a के बराबर ही होगा, क्योंकि देखो ये लगभग लंबाई है, ठीक है, लगभग लंबाई। अगर इसका हम पूरा मान निकालेंगे लगभग, देखो लगभग की लंबाई, ठीक है। इसके बाद समझना एक चीज है कि ये जो समेशन था, समेशन का मतलब इसका बीजगणितीय योगफल था। तो एक लगभग जब पूरी लंबाई निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी वृत्त की परत। क्या हो जाएगी? वृत्त की परत। जो मतलब वृत्ताकार जो कुंडली है उसकी परत भी कैसी होती है? 2 पाई r तो होती है, फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 पाई a हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या आपने a माना है। 2 पाई r में क्या होगा? 2 पाई a होगा। बताओ एक बात समझ में आई बच्चे को? यस सर। रखो पहले d वेक्टर भी बराबर, और या आप समाकलन कर सकते हो, दोनों पक्षों का समाकलन करके भी कर सकते हो। करते हैं समाकलन? बोलो समाकलन। जब समाकलन करेंगे तो हम यहाँ पर क्या निकलता है? इंटीग्रेशन ऑफ d वेक्टर भी, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज कांस्टेंट है सब बाहर कर दो। म्यू नॉट कांस्टेंट है, i कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, 4 पाई x क्यूब कांस्टेंट है। केवल इसमें बचेगा क्या? इसके साथ d लगा है तो केवल dl ही बचेगा, 1 into dl कर दीजिए। और 1 into dl का मान क्या होगा बताइए बच्चे? l होता है, ठीक है। d वेक्टर भी यहाँ पर है तो d हट जाएगा तो केवल क्या बचेगा? वेक्टर b। यहाँ पर भी d हट जाएगा तो क्या बचेगा? l, ठीक है। तो म्यू नॉट i a अपॉन 4 पाई x की पावर 3 1 into dl जो होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 into dl, यही होगा 2 पाई a के बराबर, जो कि वृत्ताकार कुंडली की क्या होती है? कारक होती है। तो ये लेगा जिसके स्थान पे क्या हो जाएगा? 2 पाई a। अब बताओ कुछ तो कैंसिल हो रहा है, पाई, यस, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ठीक है, ये कैंसिल हो गया, a से a का गुणा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? वेक्टर b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई, तो थोड़ा सा और बचा है, a का स्क्वायर, फिर से इससे गुणा होगा, a स्क्वायर बन जाएगा, नीचे क्या आएगा? तो 2x क्यूब। अगर x क्यूब की वैल्यू को निकालें इनको पाइथागोरस प्रमेय से, इसको हम समीकरण नंबर 3 पाइथागोरस प्रमेय से,
पाइथागोरस सबमिट अगर निकालेंगे यहाँ पर, ये देख रहे हैं सम कौन सा जाना है, इसका एक कोण 90 डिग्री, जो सम कौन से मिलता है, तो कट इसके कट सबसे बड़ी क्या होती है कट, ठीक है, हाइपोटेन्यूज। ये क्या होता है लंब, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है बेस को बोलते हैं कि आधार, समझ गए। तो पाइथागोरस थ्योरम होता है कट स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है कट स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। तो कट स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर के वैल्यू हम निकालेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर, तो क्या होगा बताइए, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, यस सर, और मैं a का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, तो इतना समझ में आया। और अगर हम x की वैल्यू को निकालेंगे कि वो स्क्वायर हटेगा तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट वर्गमूल a स्क्वायर प्लस स्मॉल r का स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं वो ध्यान रखना बच्चे यहाँ पर a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का होल पावर 3/2। जब किसी भी संख्या में अंडर रूट लगा हो, जैसे ऐसे अंडर रूट लेस लगा हो, तो इसको हम x की पावर 1/2 आसान से as करते हैं, आधा x की पावर आधा है, तो ये रूट का मतलब होता है। तो इन दोनों वैल्यू को रखना है, क्योंकि x की पावर 3 को x स्क्वायर से x लिख सकते हैं, तो ठीक है, x की पावर 3 को x स्क्वायर से x लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है ये x स्क्वायर प्लस ये कहां से होगा, ये x स्क्वायर में है ना, ये x क्यूब के बराबर कौन है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं x क्यूब को x स्क्वायर में लिख सकते हैं, तो ये बात x स्क्वायर की वैल्यू ये रखो, x की वैल्यू ये रखो, x स्क्वायर की वैल्यू ये रखो और x की वैल्यू ये रखो, दोनों की वैल्यू को यहाँ पर करना, तो क्या आएगा, मान लीजिए वेक्टर v बराबर वैल्यू होगा म्यू नॉट i अपान म्यू नॉट i और a स्क्वायर, ठीक है, नीचे आप 2 को लेके बाहर कर लो, इतना करने के बाद में x स्क्वायर प्लस x, अगर हम इन दोनों का गुणा करते हैं, अगर हम इन दोनों चीजों का गुणा करके मान निकाल लें, x स्क्वायर का x से गुणा करते हैं, इसका x से गुणा करते हैं, इसका x से गुणा करते हैं, तो x की पावर जो 3 की वैल्यू निकलेगी, x स्क्वायर का x से गुणा कर देंगे, x की पावर 3 इस बस का 1 से गुणा करेंगे, तो इसकी पावर कितनी है, कितनी है, तो 1 है, और इसकी पावर देखो दोनों का बेस दोनों का समान, तो आधार समान होकर जुड़े में घाते क्या होते हैं, जुड़ते दोनों घात क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो अगर हम 1 में 1/2 को ऐड करेंगे, 2 कितना, 2 3/2, यस सर, समझ मेरी बात। तो यहाँ पर इसकी भी पावर बनेगी, इसकी वैल्यू समझ में आ रहा है, इसकी भी वैल्यू आएगी, दोनों गुणा होने पर वो वैल्यू होगी a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का होल पावर 3/2 कहाँ से पड़ रहा है, दोनों का एक ही जो बेस है वो सेम से करेंगे भैया, और 1/2 और 1 मैंने यहाँ जोड़ के दिखाया, कितना होगा 3/2। अब मेरी बात समझ में आ गया बच्चे को, बोलो, तो यहाँ पर लास्ट में क्या लिखेंगे, इन दोनों का जो गुणा है वो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का होल पावर 3/2, बताओ समझ में आएगा बच्चों को। तो ये वैल्यू हम लोग आएगी और यही हमारा क्या होता है, डेल्टा होता है, इसका मात्रक क्या होगा, टेस्ला या न्यूटन पर सेंटीमीटर, ठीक है, या मीटर पर मीटर स्क्वायर। तो म्यू नॉट i पास a स्क्वायर इनटू 2a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का होल पावर 3/2, ये डिफरेंस होता है वृत्ताकार कुंडली की अतिरिक्त लंबी की तीव्रता, उनके बहुत ही जबरदस्त वीडियो होती है, आप करेंगे भाई। आपसे पूछा गया था यहाँ पर बिंदु पर याद कीजिए, ये वैल्यू आई, अब कोई वैल्यू जिससे वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर होगा, सेंटर में होगा, ये दूरी ये यहाँ आ जाएगी, तो r बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ आपको नहीं जाना, यहीं पर जाना है, तो देखिए ना, r बराबर चलेंगे हम लोग 0, डायरेक्ट तो कितना ही पता है, वृत्ताकार कुंडली है उसमें फेरों की संख्या कितनी है, n, तो आप देखिए n फेर में क्या है, लपेटेंगे कुल फेरों की संख्या लेते हैं ना, क्या होगा वेक्टर लेंगे, तो उसमें क्या होगा, इनसे गुणा हो जाएगा, वेक्टर भी कम आ जाएगा, वेक्टर भी कम आएगा, म्यू नॉट n से गुणा हो जाएगा, n i a स्क्वायर और अपान होगा a स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर का होल पावर 3/2, ठीक है, ये भी हो जाएगी। जब यहाँ पर आपको कोई पूछे कि वृत्ताकार कुंडली की केंद्र क्या होगा, क्योंकि वृत्ताकार कुंडली के केंद्र के लिए वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, तो आप इसमें क्या करोगे, r बराबर क्या होगा 0, समझिए मेरी बात, r बराबर क्या लोगे 0, अब r बराबर 0 रखोगे तो वेक्टर का मान क्या आ जाएगा, म्यू नॉट कैपिटल N i a स्क्वायर नीचे हो जाएगा a स्क्वायर, r के स्थान पे 0 रहेगा, होल पावर कितना होगा 3/2, ये होगा
तो वेक्टर p बराबर म्यू नॉट n I a स्क्वायर, पता ही वहां 0 a स्क्वायर में 0 तो क्या होगा a स्क्वायर ही, और a स्क्वायर की पावर 3 बटे 2 का मतलब है कि a की पावर हो जाएगा 2 की पावर यहाँ पर गुणा होगा पूरे 3 समझ गया, ये 2 इस 3 बटे 2 में गुणा होगा तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। यस, a की पावर 3 आ जाएगी और a की पावर 3 हम आसानी से कैसे करेंगे क्या करेंगे म्यू नॉट n I a स्क्वायर, a की पावर 3 का लिखेंगे a स्क्वायर में a लिख सकते हैं। यस a स्क्वायर b स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, हाँ बताओ। म्यू नॉट वेक्टर p बराबर आएगा म्यू नॉट n I अपॉन a, ओ 2 का हो गया, 2 तो लिखना चाहिए, अरे ये हाँ तो मैं कह रहा हूँ फार्मूला में 2 लगता है मुझे याद है। इसका मतलब क्या होगा टेस्ला। क्योंकि ये मुझे आया समझे, तो वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होगा तो वेक्टर p बराबर होगा म्यू नॉट n I अपॉन 2a, और एक तीर से 2 निशाना लग चुका है। अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि वृत्ताकार कुंडली के अक्ष केंद्र से चुंबकीय क्षेत्र की क्या होगा, आप यहां से निकाल लो, और यही कोई पूछ ले उसी में कि वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक की क्या होगा, तो रिटर्न निकाल लेना आप लोग, ठीक है, बस आधा घंटा 0 पर छोड़ दिया जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, समझ गए कि नहीं, क्वेश्चन